में सीमा हंगरी के इतने बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को भारत की इतनी चिंता क्यों सता रही है? उसके पीछे उनका क्या ऑब्जेक्ट है? क्या करना चाहते हैं? उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो टीम बना के या भारत के टुकड़े टुकड़े करके उसको किस तरीके से कैसा बदला लेना चाहते हैं? उनके माइंड में ऐसा क्या डिजाइन बना के रखा है? कौन सी कॉन्स्पिरेसी जो है वो रच रहे हैं? कितने लोग उनके साथ शामिल हैं और क्या करना चाहते हैं भारत के लिए? तो ये तो उनका मन ही बता सकता है कि वो जॉर्ज सोरोस जो है वो क्या चाहते हैं भारत में। वो एनजीओ जो खोल रखी है अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चला रहे हैं। इन्होंने 1992 में इसकी स्थापना की थी और भारत में 1999 में इसको जो है स्टार्ट किया और इस एनजीओ में भारत को तोड़ने पर लगे हैं जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस जो है खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं क्या भारत के लिए? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये जवाब दिया और ये ऐलान किया कि जो भी उसकी हर साजिश का जवाब जो है उसी की भाषा में दिया जाएगा। अगर किसी ने उल्टा सीधा बोला तो भारत के लिए तो उसकी ही भाषा में हम उसको जवाब देंगे सीधे सीधे। और हर देश, यह देश जो है वो देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत है, इसी को भारत कहते हैं। इतने कांड हो गए अमेरिका में, रूस में, यूक्रेन में, भारत के जो स्टूडेंट फंसे थे वहां पे जब आक्रमण हो रहा था तो भारत के ही प्रधानमंत्री इतनी आसानी से लोगों को निकाल लाए। तो इसको कहते हैं भारत की ताकत, यूनिटी। तो भारत की ताकत क्या अभी वो समझ नहीं पाए हैं क्या जॉर्ज सोरोस? क्या उनको अभी अच्छे से नरेंद्र मोदी जब बिल्कुल लॉयन वाले रूप में आ जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि भारत की ताकत क्या होती है? भारत को छेड़ना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जिसने चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसे दबोचने का वक्त आ गया है। ये बात नरेंद्र मोदी ने बोली पार्लियामेंट में। वो आदमी जॉर्ज सोरोस है। जॉर्ज सोरोस ने मोदी को खुलेआम धमकी दी थी कि सत्ता से हटाने की सत्ता से जो है मोदी को हम कैसे हटा देंगे। तो ये बात जब उन्होंने कही तो मोदी जी उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन आज जो है पार्लियामेंट में उन्होंने खुलकर बोला जॉर्ज सोरोस के लिए कि अगर इस तरीके से भाषा बोलोगे तो ये भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी, इसका जवाब जो है तुम्हें मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हटाने की धमकी देने के बाद उन्होंने जॉर्ज को ऐसा जवाब दिया है कि जॉर्ज जो है अब समझ में नहीं आ रहा उनको कि हमें क्या करना है। जो साजिशें वो दिल्ली में रच रहे थे शाहीन बाग के लिए, जो साजिश उन्होंने रची एनजीओ बनाकर कि सीएए के लिए ईसाइयों को जो है परिवर्तित कर रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एनजीओ बना के वो क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं भारत को? तो भारत को इतना कमजोर मत समझे जॉर्ज सोरोस। आपने अभी भारत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं। नरेंद्र मोदी जिस समय दहाड़ेंगे ना उस समय पूरा जो है हंगरी जो है वो हिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए हमने ये क्या कर दिया, ये हमने ऐसा क्यों बोला था। तो ऐसा बोलने से पहले उसको समझ लीजिए, सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। खिलाफ जो है उनके खिलाफ बोलने से पहले उन्होंने क्या कहा नरेंद्र मोदी ने कि सोरोस ने जो इको सिस्टम तैयार किया है जिसमें भारत को ही नुकसान पहुंचाना है स्टार्ट किया है। मोदी ने कहा उसके हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। इजराइल ये सब बातें सुनकर बड़े खुश हो गए हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है। 92
92 ईयर्स के हो गए हैं जॉर्ज सोरोस, लेकिन अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा। हमारे भारत में तो इस समय पे लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लड़ाई झगड़ा तो छोड़ो, भगवान के कीर्तन में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं कि अब हमने जो किया सो किया, अब तो हम कम से कम राम राम जपे ताकि हमें स्वर्ग मिल सके, और वो तो नर्क की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या हो गया है जॉर्ज? भारत से कुछ सीखिए, भारत को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। जॉर्ज सोरोस ने जो है एक कंपनी और बनाई है, उसका नाम जो है वो रखा है उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट LCC का फाउंडर है वो सोरोस जी। उन्होंने 70,000 करोड़ का नेटवर्क है उनके पास। तो क्यों है जॉर्ज सोरोस को भारत की इतनी चिंता, जो वो NGO बना बना के लोगों को भड़का रहे हैं या फिर लोगों के अंदर ऐसी नफरत पैदा कर रहे हैं? क्या किया है भारत ने? जॉर्ज सोरोस भारत पर खर्च कर रहे हैं इतने बिलियन डॉलर, और इतना जो है उनका इतनी दया भाव इतना क्यों उनके अंदर प्रकट हो रहा है? और प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं कि उनको सत्ता से हटाएंगे। अदानी का स्टॉक जो था उसमें हेर फेर का आरोप भी लगाया है उन्होंने। उनका स्टॉक रेत महल की तरह ढह गया है, ये बोला है उन्होंने कि अदानी जी का जो महल था वो रेत की तरह वो ढह गया है, अब उसमें कोई जान नहीं है। ये जॉर्ज ने बेकाबू जुबान जो अपनी बोली है उस पर काबू कर लें, क्योंकि अभी भारत की जुबान जिस समय खुलेगी उस समय जॉर्ज सोरोस को पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या बोला। मोदी और अदानी करीबी सहयोगी हैं, ये जुबान उन्होंने बोली है जॉर्ज सोरोस ने। अगर भारत का है और कोई मीटिंग होती तो क्या कोई मिलता नहीं है, कोई एक दूसरे से क्या बात नहीं करता है? तो क्या वो सहयोगी हैं? तो उसका जो है वो पूरा प्रूफ दे कि किस तरीके के सहयोगी हैं, क्या सहयोगी उन्होंने उनके साथ मदद की है, उनके साथ में क्या किया है। तो सहयोगी तो हर तरीके से होते हैं। एक रोड पर भी आदमी पड़ा होता है, उसके उठा के वो हॉस्पिटल में एडमिट कराता है तो वो भी उसका सहयोगी बन जाता है। ये भारत है, भारत में जो है अगर कोई मर रहा होगा या कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक प्यासों को पानी भी लोग रोड पे, किसी की पहचान नहीं होती, किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी उसकी हेल्प करता है। इसी को कहते हैं भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और ये अमेरिका नहीं है, ये हंगरी नहीं है कि रोड पे कोई तड़प रहा हो और उसको देखकर हम बाहर नकारते हुए निकल जाएं और उसकी तरफ देखें भी ना। ये भारत है जॉर्ज सोरोस, ये भारत है। मोदी और अदानी करीबी सहयोगी हैं, ये बात आपने कहकर क्या कह दिया? सहयोगी तो हमारे यहाँ भारत में एक दूसरे के सभी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई हैं। उनका भाग्य आपस से जुड़ा हुआ है। सोरोस फंड मैनेजमेंट के संस्थापक भी हैं। सोरोस जो है 92 ईयर्स के होने के बावजूद भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये बातें जो है उनके ऊपर शोभा नहीं देती हैं। वो इतने अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं अगर, तो वो किसके लिए खर्च कर रहे हैं? जिस समय भारत को समझ में आ गया उनका ये बिलियन मिलियन डॉलर जो होगा वो एक पानी की तरह एक नदी में बह जाएगा। लोगों का हमारे यहाँ पे पैसा और वो बिलियन और डॉलर ये हमारे यहाँ लोगों को नहीं भाता है। हमारे यहाँ तो यहाँ के लोगों को प्रेम की भाषा समझ में आती है। लोग यहाँ के जो है वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। अगर हमारे यहाँ प्रेम की भाषा बोली जाएगी तो ये सोना चांदी उसके लिए जो है मिट्टी के समान है। हमारे यहाँ के लोगों को अभी समझा कहाँ है जॉर्ज जी? आप जो है जिस समय समझ जाएंगे उस समय जो है आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने ये NGO बना के कितना बड़ा गलत काम कर दिया है। इसीलिए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट पे खड़े होकर ऐलान किया है कि उसकी हर साजिश का जवाब उसकी ही भाषा में दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो यही होता है, एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, कृत्य के बदले कृत्य। अगर तुमने कोई कृत्य किया है तो उसका जवाब जो है हम देंगे। यही हमारे यहाँ का रूल है। जब तक हम शांत बैठते हैं तो शांत बैठते हैं, जिस समय हम अपने पे आते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ ईमानदारी पर चलते हैं, सिर्फ ईमानदारी पे चलते हैं। सत्य सत्य और झूठ झूठ। सत्य है तो सत्यता पे ही हम अटल रहेंगे, झूठ है तो उसका साथ हम नहीं देते हैं। धन्यवाद।